लोग को मालूम नहीं होता है कि हमारे रेल मंत्री कौन हैं। कुछ लोग से पूछ लिया जाए तो अश्वनी जो नाम है उनका, वैष्णव, उनका नाम तक लोग को मालूम नहीं है। रेल का उद्घाटन का फीता काटना होगा ना तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री खुद होंगे, मगर रेल का जो दुर्घटना दशा और दिशा जो खराब हो गया, इसका जवाबदेही कौन लेगा? तो मैंने लेते हैं प्रधानमंत्री जवाबदेही लेते हैं। अरे पहले का रेल मंत्री के दरमियान में दुर्घटना हो जाता था तो स्वतः वो इस्तीफा दे दिया करता था कि हम काम नहीं सही से कर पा रहे हैं। मगर ये क्या है? ये गूंगी बहरी लंगड़ी सरकार है। ये 21वीं सदी के लोग वोट देकर ऐसे अपंग प्रधानमंत्री चुन लिया है देश को, जो देश माने हर क्षेत्र में, हर डिपार्टमेंट में कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का भेद चलते जा रहा है। लेकिन नमस्कार, देखिए जब से जो है अश्वनी वैष्णव जी जो है रेल मंत्री बने हैं, तब से लगातार देखिए रेल दुर्घटना हो रहा है, बार बार जो है रेल हादसा हो जा रहा है। आज भी जो है झारखंड में जो है रेल हादसा हुआ है। देखिए मेरे साथ सूरज है, जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना चाहिएगा। बार बार जो है रेल हादसा हो रहा है, इस पर क्या होना चाहिए? देखिए बीजेपी की सरकार है, इसमें हादसा का मतलब हादसा कुछ नहीं होता है, मंगल राज है। ठीक है, मंगल राज है। एक जो अश्वनी वैष्णव है रेल मंत्री, और एक रेल मंत्री थे लालू यादव, जिन पर चोरी का आरोप लगते हैं। तो जो रेल मंत्री जिस पर चोरी का आरोप लगते हैं, वो चोरी करते हुए रेलवे को फायदा में दिलाता है, जबकि रेलवे को दुर्घटना से भी बचाता है, रेलवे को फायदा भी दिलाता है, रेलवे का टिकट भी कम रहता है। और जो नेता खुद साले को ईमानदार बताता है, अपने आप को ईमानदार बताता है, उसके राज में रेल का टिकट भी महंगा है, उसके बाद रेल का दुर्घटना भी होता है, हादसा भी होता है। तो वो जिस मंत्री बोगी भी हटा दिया, बहुत ज्यादा हटा दिया है। अब वो भी देखिए जनरल बोगी भी हटा दिया, और एक जो वेटिंग टिकट का था वो भी हटा दिया। आप बताइए जो बड़े बड़े जो लोग हैं, वो इमरजेंसी में, तो अगर जो बड़े लोग इमरजेंसी में प्लेन से चला जाएगा, कुछ भी करके चला जाएगा। जो मिडिल क्लास है वो इमरजेंसी में क्या करता है? 4 आदमी जाता है भाई, 2 आदमी को टिकट बनता है तो 2 आदमी वेटिंग करा के अपना साथ में चले जाता है। तो वेटिंग का ऑप्शन भी हटा दिया है, तो अब वो कहाँ जाएगा मिडिल क्लास फैमिली? और दुर्घटना भी हो रहा है। आप इतना पैसा ले रहे हो, इतना हर चीज़ ले रहे हो, तब सुविधा दोगे ना? इतना महंगा करके सुविधा भी नहीं दे रहे हो। तो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं अश्वनी चौबे जी रेल मंत्री है, उसमें वो हो रहा है, और उसी पार्टी में एक शिक्षा मंत्री है, उसमें पेपर लीक हो रहा है। तो पूरा पार्टी ही बेकार है। भाजपा जिस मंत्री में उसमें सब बेकार है। शिक्षा मंत्री में भी देखिए ना, नीट स्कैम हुआ है ना। एक कोई नीट स्कैम बड़े लेवल पे देखिए अश्वनी वैष्णव जो कहते थे पहले कि जो है रेल सुरक्षा कवच आएगा, जो ऐसा कुछ नहीं होगा, जब भी दो गाड़ी सामना सामनी आएगी तो ऑटोमेटिक ब्रेक लगेगा। भैया बहुत देखे ऐसा वीडियो अश्वनी चौबे जी बहुत दिखाए, हम लोग देख के बहुत खुशी हुई कि चलो ठीक होगा। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा घटना हो गया। जितना अश्वनी चौबे पद पे है नहीं जितना दिन से, उससे कई ज़्यादा घटना हो चुका है अश्वनी चौबे जी के वैष्णव अश्वनी वैष्णव के राज में। जितना दिन से वो पद पे नहीं है, उससे ज़्यादा घटना हो चुके हैं। अब हम इस पर क्या कुछ बोलेंगे तो कहीं देशद्रोही या खालिस्तानी हो जाएंगे, दिक्कत है भैया, क्या हम कहें। अब मंत्री भैया क्या कहना चाहिए? लगातार जो अभी देखिए रेल हादसा हो रहा है, अश्वनी वैष्णव जो है बार बार दावा करते हैं कि रेल हादसा जो है कम किया जाएगा, कम हो रहा है मेरा, लेकिन फिर भी बार बार हो रहा है। क्या कहना चाहिए? कहीं ना कहीं रेलवे मिनिस्टर के तौर पर अश्वनी वैष्णव फेल है जी, इसमें कोई नो डाउट। चाहे वो अपने आप को कितने भी दावा कर लें कि हमने रेलवे को सही सलामत चलाया, नए इलेक्ट्रॉनिक और नए दुनिया में इसको लेके आया, नए ट्रेन का मतलब लॉन्च किया, लेकिन कहीं ना कहीं फेल है। वजह कि बार बार दुर्घटना होना एक दुर्भाग्य है देश के लिए, ठीक है। और जहाँ तक हादसा की सवाल है, ये मंत्री जी नहीं हादसा को रोक सकते। ये कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम उसके लिए दोषी है। सिस्टम दोषी है जी। अच्छा, अश्वनी वैष्णव अच्छे माना जाते हैं, अच्छे हैं, अच्छे लीडर हैं, अच्छे मंत्री हैं। मंत्री जी रेलवे नहीं चलाते, कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम दोषी है। जैसे इंजीनियर जो एक बताइए हमसे, बताइए इतना रेल हादसा हुआ, अश्वनी वैष्णव को क्या इस्तीफा देना चाहिए? इस्तीफा देना इसका सोल्यूशन नहीं है, सिस्टम को सुधारना सोल्यूशन है। बिहार के मुख्यमंत्री जब जो है रेल मिनिस्टर थे, उस समय तो उन्होंने इस्तीफा दिया। जो हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जब रेलवे मिनिस्टर थे तो एक कोई बहुत बड़ा इनका कद नहीं था। वो वाजपेयी जी के कद नहीं था, मंत्री रेलवे मंत्री थे। वाजपेयी जी के आशीर्वाद स्वरूप रेलवे मंत्री थे, चाहे बिहार का पहली बार सीएम बने थे। इनका कोई कद नहीं था, आशीर्वाद था वाजपेयी जी का, जिस आशीर्वाद के स्वरूप इतना बड़ा नेता बने और बिहार में कम से कम 18 साल से राज कर रहे हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ही फेलियर नेता है। फेलियर लेता है जी, ये दूसरे के आशीर्वाद स्वरूप आज तक अच्छे नेता है ना भाई। जब नहीं। देखिए पहले जब नीतीश कुमार के समय में नीतीश कुमार के समय में जब रेल हादसा हुआ तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अशोक वैष्णव के समय में देखिए इतना ज्यादा रेल हादसा हो रहा है, वो चूं तक नहीं कर रहे हैं। वो वोट की राजनीति के लिए इस्तीफा दिए थे, न कि जनता की भलाई के लिए। नीतीश कुमार जब इस्तीफा दिए थे, अच्छा काम भी करेंगे तो राजनीतिक के लिए ही करेंगे, अच्छा काम वोट के लिए। सैल्यूशन खोजिए ना। दुर्घटना हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसका सैल्यूशन होना चाहिए। इस्तीफा देना उसका सैल्यूशन नहीं है। क्या हुआ? हाँ बोलिए। इस्तीफा देना उसका सैल्यूशन तो है कि मंत्री जी इस्तीफा दे दिए तो सैल्यूशन हो जाएगा यार। नहीं, हमारा सिस्टम दोषी है। रेलवे में जो इंजीनियर आ रहे हैं, आरक्षित इंजीनियर आएंगे तो सिस्टम तो वहाँ से गड़बड़ हो रहा है सर। अच्छा, आरक्षण लेकर आ रहे हैं तो इसका मतलब सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। आरक्षित इंजीनियर आएंगे तो कितना सुचारू रूप से चलाएंगे। योग्य लोग को रेलवे में भर्ती किया जाए ताकि रेलवे को सुचारू रूप से ढंग से चलाया जा सके। नहीं कि आरक्षित जो 50% वाले इंजीनियर साहब हैं वो रेलवे में जाके जॉब करेंगे और जो 85% वाले इंजीनियर साहब हैं वो जाके कम से कम पकौड़ी तालेंगे। तो यही सिस्टम दोषी है जिसके चलते इतने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। क्या कहिएगा भैया, जिस तरह से भी रेलवे हादसा हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं? रेलवे लगातार क्या देखते नहीं कैमरा चल रहा है? सिस्टम दोषी। रेलवे में जिस तरह से लगातार 2014 के बाद जब सरकार बनी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में, तब से देख लीजिए शिक्षा हो, रेल हो और तमाम विभागें हैं, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है। लोग को मालूम नहीं होता है कि हमारे रेल मंत्री कौन हैं। कुछ लोग से पूछ लिया जाए तो अश्वनी जो नाम है उनका, वैष्णव, उनका नाम तक लोग को मालूम नहीं है। रेल का उद्घाटन का फीता काटना होगा ना तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री खुद होंगे, मगर रेल का जो दुर्घटना दशा और दिशा जो खराब हो गया, इसका जवाबदेही कौन लेगा? तो मैंने लेते हैं प्रधानमंत्री जवाबदेही लेते हैं। अरे पहले का रेल मंत्री के दरमियान में दुर्घटना हो जाता था तो स्वतः वो इस्तीफा दे दिया करता था कि हम काम नहीं सही से कर पा रहे हैं। मगर ये क्या है, ये गूंगी बहरी लंगड़ी सरकार है। ये 21वीं सदी के लोग वोट देकर ऐसे अपंग प्रधानमंत्री चुन लिया है देश को, जो देश माने हर क्षेत्र में, हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का भेंट चलते जा रहा है। प्रधानमंत्री को देखिए, जिस चीज का उद्घाटन किया 2014 के बाद, वह एयरपोर्ट हो या सर रेलवे का ई हो या शिक्षा के मामला में हो, शिक्षा के मामला में पेपर लीक हो जाता है। हमारे शिक्षा मंत्री को मालूम नहीं होता, बोलता है 7 साल से पेपरें लीक नहीं हुआ। रेल का दुर्घटना हो जाता है, रेल मंत्री जवाब नहीं दे पाते हैं। तो ये दुर्भाग्य हमारे देश का है कि 21वीं सदी में ऐसे अनभक्त लोग पैदा हो गए हैं जो देश को गुलामी की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान होना चाहिए। क्या कहिएगा भैया, अभी जो जिस तरह से देखिए रेलवे हादसा लगातार हो रहा है, उसके बाद जो है हमारे देश के जो रेल मंत्री हैं वो बार बार कहते हैं कि हम अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, बार बार हमेशा वही चीज़ होता है जो आप बार बार सुन रहे होंगे कुछ दिन से। आज भी देखिए रेल हादसा हो चुका है, क्या कहना चाहिए इस पर? इसमें योगी जी का हाथ है। योगी जी का पहला नाम तो आना चाहिए। योगी जी का? ये मोदी जी का। उनका नाम क्यों आएगा भैया? रेल मंत्री बनाया गया है, रेल कर्मचारी बनाया गया है, काहेला? तो जब जाके सुने रहे हैं, ये जो रेल दुर्घटना होता है तो जो 8वां 9वां फेल को वैकेंसी में भर दिया था, तो रेल दुर्घटना नहीं हो तो क्या होगा? है पढ़े लिखल को भैया नौकरी चाहिए तो पैसा लगेगा, है वही सब रेल में भर्ती है, तब रेल दुर्घटना हो रहा है तो प्रॉब्लम हो रहा है।